पैसा जरूर इंसान को ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर लेकर नहीं जा सकता, है ना सही बात। कमाल की कहावतें और मुहावरे बनाए हैं हमारे बड़े बुजुर्गों ने। नमस्कार, शुभकामनाएं साथियों। आज हम फिर से रुपए पैसे की बात करने वाले हैं। जानेंगे कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पैसा कमाने में मदद कर सकता है। मनी यानी धन या रुपए पर फिर से एक और वीडियो बनाने का कारण ये है कि हर दिन सबसे ज़्यादा चुनौतियां लोगों को धन संबंधित होती हैं और धन से रिलेटेड ही, पैसे से रिलेटेड ही मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रुपया बना सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैं कमाल के टिप्स और जानकारियाँ देने वाला हूँ। अगर उन पर अमल कर लिया तो जीवन में परिवर्तन निश्चित है। पैसे पर आगे बात करने से पहले मेरा छोटा सा परिचय। मैं आपके सुख दुख का साथी होओपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होओपोनोपोनो हीलिंग चैनल। आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। और साथ ही एक रिक्वेस्ट, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक बटन को दबाएं। और अब सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से पैसा आखिर है क्या। सारी दुनिया जिस चीज़ के पीछे भागती है, सारी दुनिया जिस पैसे के पीछे भागती है, आखिर वो क्या भला है। तो जी हाँ, पैसा भी एक एनर्जी है, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ एनर्जी से बनी है और ये फिजिक्स का, विज्ञान का नियम है। तो पैसा किस चीज़ से बना है? वो भी एनर्जी से बना है। तो पैसा दरअसल ऊर्जा यानी एनर्जी का एक्सचेंज है, ऊर्जा का आदान प्रदान, जिसे इंग्लिश में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कहेंगे। विज्ञान के मुताबिक हर एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी को एक रूप, एक फॉर्म देती है। अर्थात एक यूनिवर्सल एनर्जी जिससे यूनिवर्स की हर चीज़ बनी है, पर हर चीज़ का रूप अलग अलग, इसलिए क्योंकि उन चीज़ों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं और यही फ्रीक्वेंसीज उन चीज़ों को एक रूप प्रदान करती हैं, एक फॉर्म देती हैं। जैसे पानी को फ्रीजर में रखने से उसका रूप बदल जाएगा, वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, या पानी को आंच पर रख देने से वो भाप में बदल जाएगा, उड़ जाएगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, उसका रूप बदल जाता है। तो ठीक इसी तरह रुपए पैसे की फ्रीक्वेंसीज उसकी वैल्यू है। आप समझ रहे हैं ना। 100 रुपये की एक अलग फ्रीक्वेंसी, उसकी अपनी वैल्यू, 1000 या 10,000 रुपये की एक अलग फ्रीक्वेंसी, उसकी अपनी वैल्यू। और अब अगर आपको 10,000 रुपये मिलेंगे तो आपको अलग तरह की खुशी होगी, और यही आपको 10 लाख रुपये मिल जाएं तो आपकी खुशी का लेवल अलग होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार रुपया वैल्यू के रूप में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। नोट कर लीजिए इस बात को, ऊर्जा का आदान प्रदान है। जैसे आपने मुझसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए कोई कोर्स लिया, जिसमें मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं, आपको वैल्यू देता हूं कोचिंग के रूप में, और बदले में आप मुझे रुपए देते हैं। मतलब एक एनर्जी कोचिंग की वैल्यू के रूप में आपको मिली, दूसरी एनर्जी मनी के रूप में मुझे मिली। आदान प्रदान हो गया, अदला बदली। इसी बात को और एक सरल उदाहरण से समझते हैं। आपने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल के रूप में आपको क्या मिला? आपके रुपए की वैल्यू, और जो भी कीमत आपने चुकाई वो एनर्जी एक्सचेंज हुआ। आपने मोबाइल की कीमत वैल्यू के रूप में दी और आपको मोबाइल मिला आपके उस रुपए की वैल्यू के रूप में। तो पैसा एक एनर्जी एक्सचेंज है, वैल्यू के रूप में, वैल्यू के फॉर्म में। उम्मीद है इस बात को आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर हाँ तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस बात को इतना डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझ सकते तो हम आगे चलकर इस बात को भी नहीं समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पैसा क्या है ये समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि रुपए को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर लोगों की धारणा होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार बैठकर कोई भी अफर्मेशन कर ली कि मेरे पास ढेर सारा रुपया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैठकर ध्यान लगाया और बस आपके पास पैसा आ गया, अमीर हो गए, धन संबंधी आपकी सारी चुनौतियां खत्म। सॉरी, ऐसे नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पर उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको करना यह है कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार आप लोगों को
दुनिया को क्या वैल्यू दे सकते हैं, ये तय करना है। आप अपनी ओर से अपनी क्षमता अनुसार लोगों को वैल्यू दीजिए और लोग उस वैल्यू के बदले आपको वैल्यू देंगे रुपए के रूप में, यानी एनर्जी एक्सचेंज। इसका मतलब कि जितना ज्यादा आप ये एनर्जी एक्सचेंज करेंगे उतना ज्यादा आप धन अट्रैक्ट कर सकेंगे। और अब अगर आपको लखपति या करोड़पति बनना है तो उतने ही ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यू देनी है। याद रखिए, रुपए की वैल्यू देने में है। हां, ये आपको तय करना है कि आप लोगों को कैसे वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई हुनर तलाशना है, फिर उस हुनर को तराशना है। यह हुनर आपका कारोबारी हो सकता है, आप बिजनेस कर सकते हैं, मतलब आप बिजनेस के द्वारा लोगों को वैल्यू दे सकते हैं, या जो कुछ आप जानते हैं लोगों को सिखा सकते हैं, उस रूप में आप वैल्यू दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको सिखाने से पहले खुद सीखना पड़े। जी हां, वैल्यू जो कुछ खास आप लोगों को दे रहे हैं, बाकियों से हटकर, बाकियों से ज्यादा, ये कोई भी क्वालिटी सर्विस हो सकती है। आपको उसकी मास्टरी करनी है। आपको एवरेज नहीं, अब एवरेज काम करना है। अगर आपको अधिक रुपया कमाना है, आपको अपने काम की एक्स्ट्रा वैल्यू देनी है, जो बेहतर हो, लोग उस वैल्यू को लेना पसंद करें और आपको उसके बदले पैसों के रूप में आपके काम की, आपके सर्विस की वैल्यू मिले। और अगर आप लोगों को कुछ खास क्वालिटी सर्विस देंगे, उनके रुपए रूपी एनर्जी को एक्स्ट्रा वैल्यू देंगे, तो यकीन मानिए कि दुनिया में आपकी सर्विसेज लेने वाले तमाम लोग मौजूद हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपका कोई भी काम हो सकता है, चाहे वो ट्यूशन पढ़ाना है, चाहे वो म्यूजिक सिखाना है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस लेना है, कंप्यूटर क्लासेस लेना है, सब्जी बेचना है, दूध बेचना है, कोई इंडस्ट्री बैठानी है, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने हुनर के अकॉर्डिंगली, आपकी पसंद के अनुसार, पर आपको उसमें कुछ खास करना होगा। अब देखिए, अगर आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के लिए या किसी सरकारी संस्थान के लिए, तब आप क्या करते हैं? तब भी तो आप सर्विस देते हैं और वो कंपनी या वो संस्थान आपको आपकी सर्विसेज के बदले आपको सैलरी देता है। एनर्जी एक्सचेंज अगेन। कई बार ये सैलरी के रूप में होता है, कई बार ये कमीशन के रूप में होता है, प्रॉफिट के रूप में होता है जब आप बिजनेस करते हैं। अब जितनी बढ़िया आप सर्विस देते हैं, अपने काम को प्यार करते हुए उसकी कई गुना ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो आपकी तनख्वाह भी उसी तरीके से बढ़ती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी नुक्ता या पॉइंट है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको ये सर्विसेज अपने कामकाज से, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे प्यार करते हुए, खुश होकर देनी है। रोते कलपते हुए नहीं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उसके रिटर्न नहीं मिल रहे। आप जो भी कर रहे हैं, आपको पूरे संतुष्ट होकर वो काम करना है। आपका सेटिस्फेक्शन आपके काम की वैल्यू को और बढ़ाएगा। अब एक और इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप पैसों के लिए कोई अफर्मेशन करें या किसी भी चीज़ के लिए अफर्मेशन करें, तो आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स और आपके एक्शंस बिल्कुल वो होने चाहिए जैसे आपकी वो अफर्मेशंस पूरी हो चुकी है। ये बहुत आसान बात है, पर अक्सर लोग यही गलती करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। समझिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपये है और आपके खर्चे 70,000 रुपये हैं। ऐसे में आपके FTBA यानी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स और एक्शंस क्या होंगे? नेगेटिव, है ना? आप हमेशा चिंता में रहोगे कि वो जो 20,000 का फर्क है, वो जो आपके खर्चे अधिक हैं, उनका कैसे जुगाड़ करें। उनके लिए आए दिन आप परेशान होते रहेंगे। आपके एक्शंस, आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स, इमोशंस सब नेगेटिव होंगे और ये बहुत नेचुरल है। अब ऐसे में आपने एक एफर्मेशन बनाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया कि आप 1 लाख रुपए महीना बहुत आसानी और बड़े प्यार से लगातार कमा रहे हैं। पिछले महीने भी आपने 1 लाख कमाए थे, उससे पहले भी, और बेस्ट पार्ट ये कि अगले महीने के लिए भी आपकी 1 लाख का प्रॉफिट बुक्ड है। आपने ऐसा सोचा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफर्मेशंस बोलते हुए हम यही बोलते हैं कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है बहुत आसानी और बहुत प्यार से। अब यहां मुझे ये बताइए कि अगर कोई 50,000 रुपये कमाता है और उसकी कमाई 50,000 से 1 लाख रुपए हो गई है। आप याद रखिए, आप कह रहे हैं कि
1 लाख रुपए ऑलरेडी हो गई है, अफर्मेशन पढ़ने का तरीका वही है। तो अब जबकि वो सैलरी या वो इनकम 50,000 से 1 लाख रुपए हो गई है, तब भी क्या आपके FTBA, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स और आपके एक्शंस वही होंगे जो 50,000 पे थे, या बदल चुके होंगे, पॉजिटिव हो चुके होंगे? प्लीज कमेंट करके बताइए जरूर। क्या अब भी आप यही सोचेंगे कि यार कैसे होगा बाकी खर्चों का जुगाड़, कैसे करूं पैसे का जुगाड़? क्या अब भी आप यही यकीन करेंगे कि आपकी तो किस्मत खराब है, आप मेहनत बहुत करते हैं? क्या तब भी आप डल महसूस करेंगे, काम करने को मन नहीं करेगा? या आप और ज्यादा दिल लगाकर मेहनत नहीं करने लगेंगे? क्या आपकी खुशी का लेवल वही होगा जो 50,000 रुपए कमाकर होता था? क्या आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल वही होगा जो 50,000 पर था, या बहुत ऊंचा? क्या तब भी आप एक एक रुपया खींचकर खर्च करना चाहोगे? क्या तब भी आप पॉकेट से पैसा निकालते हुए डरोगे? क्या होंगे आपके FTBA, आपके फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस? बस यहीं पर है बाकी बचा हुआ खेल। अगर आपने आज ये चारों चीजें, मतलब FTBA जो कि आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हैं, उस FTBA से मैच कर लिया जो आपके गोल यानी 1 लाख रुपए कमाने के बाद होगा, उससे मैच कर लिया, तो आपको आपका गोल 100% मिल जाएगा। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई उस 1 लाख वाली फ्रीक्वेंसी से, और जहां फ्रीक्वेंसीज मिल गई वहां अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यह सब बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से होता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ठीक उसी तरह से। लेकिन इसके साथ ही अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम भी आपको याद रखना होगा। कैसे होगा नहीं पूछना, कब होगा नहीं पूछना, और इसके बाद अपने सभी डाउट्स, अपनी सभी चिंताएं दूर निकाल फेंकिए। इस तरह आप जितना भी धन चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ठीक इसी तरह से आप अपनी लाइफ के चारों एरियाज के गोल पूरे कर सकते हैं, वैल्यू देकर। हर वो चीज जो आप पाना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो कोई आपका रिलेशन हो, या करियर हो, या मनी हो, आपको वैल्यू देनी होगी। और जिस चीज को आप वैल्यू देते हैं, उस चीज को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब भी आप किसी चीज को वैल्यू देंगे, आपको पलट कर वैल्यू मिलेगी। और धन के संबंध में एक बहुत जरूरी सलाह देने की छूट मैं चाहूंगा, खास तौर से अपने युवा साथियों को। तय कर लीजिए आज और अभी से कि आपकी जितनी भी कमाई है, उसका एक हिस्सा, चाहे वो जितना भी छोटा हो, आप बचाना सीखिए। वो 500 रुपये महीना हो सकता है, 1000 रुपये हो सकता है, 10,000 रुपये हो सकता है, जितना मर्जी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है रेगुलर बचाने से। और आजकल 1000-500 रुपये तो हम एक मामूली फिल्म देखने के लिए या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए खर्च कर देते हैं, जबकि यही 1000-2000 रुपये कुछ सालों के बाद एक ऐसा अमाउंट हो जाते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अपने करियर की शुरुआत से अगर हम ये काम करना शुरू कर देते हैं, तो करियर के ढलान पर आपको बिल्कुल परेशान और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर एक लेकिन भी है। लेकिन इस पैसे को, इस रुपए को, इस बचत को आप सही तरीके से करें, सही जगह इन्वेस्ट करें, सही तरीके से करें। खैर, ये एक अलग और एक बड़ा विषय है जिस पर चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन याद रखें कि रुपए कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रुपए बचाना भी होता है। वीडियो अब समाप्त करते हैं इस सुंदर भाव के साथ कि पैसों से दूर भागना भी उतनी ही बड़ी मूर्खता है जितनी कि पैसों के पीछे भागना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो कम से कम अपने 3 प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उन्हें शेयर कीजिएगा जहां आपको लगता है इसकी बहुत ज़रूरत है। और मेरे साथ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।